बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्री एडमिशन लेटर के बारे में। अभी ये कमेंट भी आया हुआ था, लेकिन मैंने उस पर वीडियो बनानी है, लेकिन वो मेरी आंखों से ऐसे ही नज़रों से जिसे कहते हैं गुजरा है, तो उस पर मैंने कहा चले इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देते हैं प्री एडमिशन लेटर के हवाले से। चलो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मुझे प्री एडमिशन लेटर पहला कब मिला था और स्टूडेंट्स का क्या जो है ये पिछले 1-2 सालों में क्या प्री एडमिशन लेटर का किरदार रहा है, तो इस हवाले से मैं जो है डिस्कशन करूंगा। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट्स को अभी 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ था कि हमें प्री एडमिशन लेटर मिला है वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से, WHUT या WUT। तो क्या ये इसका क्या है, क्या हमारी स्कॉलरशिप कंफर्म है या क्या सीन है? तो भाई वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्री एडमिशन लेटर को छोड़ के, और साथ उन्होंने ये मेंशन किया होता है कि ये प्री एडमिशन लेटर जो है ये A कैटेगरी के लिए वैलिड है, B कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि B कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। वो साथ मेंशन करते हैं कि आप एम्बेसी के थ्रू जो है A कैटेगरी को अप्रोच करें और उसके थ्रू जो है आप अप्लाई करें। लेकिन A कैटेगरी हमारे कंट्री में जो HEC डील कर रही है उसके थ्रू जो है A कैटेगरी होती है और एम्बेसी के थ्रू है ही नहीं, क्योंकि एम्बेसी HEC को इख्तियार देती है कि आप हमें स्टूडेंट सेलेक्ट करके दें। वो स्टूडेंट्स जो है HEC सेलेक्ट करती है और एम्बेसी को शॉर्ट लिस्ट करके देती है, और जो एम्बेसी होती है, जो चाइना की एम्बेसी पाकिस्तान में, वो स्टूडेंट सेलेक्ट करके चाइनीज़ जो एम्बेसी है, चाइनीज़ की जो गवर्नमेंट है, इनको भेजते हैं और जितने स्टूडेंट होते हैं उन सबको स्कॉलरशिप ऑफर वो करते हैं, जो HEC नॉमिनेट करके चाइनीज़ एम्बेसी जो पाकिस्तान में उनको देती है, और चाइनीज़ एम्बेसी जो पाकिस्तान में है वो फिर अपने मुल्क में चाइनीज़ गवर्नमेंट को सेंड करती है। ठीक है, तो इस तरह ये एक पहिया चलता है। तो प्री एडमिशन लेटर वो जो A कैटेगरी के लिए वो जो देते हैं ना वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी का, वो A कैटेगरी के लिए होता है, B कैटेगरी के लिए प्री एडमिशन लेटर नहीं होता। पहली बात, अगर तो आपको वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी से प्री एडमिशन लेटर मिला है उसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो वेस्टेड है अगर आप A कैटेगरी में अप्लाई नहीं करते। और A कैटेगरी पाकिस्तान वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो HEC डील कर रही है। हाँ, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, उनका क्या सीन है, नेपाल हो गया, उनका क्या सीन है, ये अब उनकी कंट्री पर डिपेंड करता है कि वो कैसे वो कैसे A कैटेगरी के एम्बेसी के थ्रू है वो उसको डील कर रहे हैं, तो ये उन पे डिपेंड करता है। ओके हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी स्टोरी क्या है ये प्री एडमिशन लेटर की। मुझे भी प्री एडमिशन लेटर मिला था, मैं बड़ा खुश हो गया था कि वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी से मुझे प्री एडमिशन लेटर मिला है और बस अब एडमिशन कंफर्म है। जैसे सुनने में आया था उस वक्त कि अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है दैट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कंफर्म है। मैं भी खुश हो गया, दोस्तों से पता किया कि भाई ऐसा सीन है, तो वो कहते हैं हाँ भाई ये ओके सीन है। उनको भी ज़्यादा वो नहीं था, उनको हाँ प्री एडमिशन लेटर मिल जाए तो स्कॉलरशिप कंफर्म होती है। तब भी मतलब इसका उस वक्त भी अरूज था, 2019 की बात है। तो बाद में पता चला कि भाई वो तो आज आप मेल करें ना वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी को, भाई हमने अप्लाई करना है या इस तरह कुछ, या आप उनका यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो वो आपको प्री एडमिशन लेटर भेज देंगे। दिस इज द प्री एडमिशन लेटर एंड यू नीड टू अप्लाई वाया A कैटेगरी थ्रू एम्बेसी। ठीक है, तो इस तरह वो आप उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे भी मिला था, दोस्तों को मिला था, आज आप मेल करें आपको भी मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये तो होगी वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की बात, ये एक अलग सीन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्री एडमिशन लेटर जो असल में जो B कैटेगरी के लिए होता है उसका क्या सीन है। तो वो जो प्री एडमिशन लेटर था उसकी वाकई वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आपको मिलता है या आपको आने वाले दिनों में मिलेगा दैट मीन्स के उसकी वक़्त है। ठीक है, तो जैसे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने दोस्त अहबाब हैं, उनको प्री एडमिशन लेटर मिला है और उनकी स्कॉलरशिप जो है ऑलमोस्ट कंफर्म हुई है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि 90% कंफर्म होती है स्कॉलरशिप, 100% नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनको प्री एडमिशन लेटर मिला है और उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिली थी उनको। यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने कहा ये आपका प्री एडमिशन लेटर है और हम आपको नॉमिनेट करेंगे और फिर आप जो है CSE को भेजेंगे और CSE आपको फाइनल अप्रूवल देके स्कॉलरशिप देगी। लेकिन उनको प्री एडमिशन लेटर मिला, CSE के सिस्टम पे भी जाके अपलोड करने के बाद उनका स्टेटस जो सबमिटेड होता है CSE पे, आप फॉर्म सबमिट करने के बाद वो इन प्रोग्रेस भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। ठीक है, तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये ढिंढोरा नहीं पीटना ना। भी आपने प्री एडमिशन लेटर अगर आपको मिलता है, आप पूरे इलाके में आप जो घुमा देंगे कि मुझे प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, बस मैं अब चाइना जाने वाला हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, रिश्तेदारों को किसी को भी नहीं बताना कि आपको प्री एडमिशन लेटर मिला है। जब मिलेगा फाइनल स्कॉलरशिप, जब तक आपको फाइनल कंफर्मेशन की ईमेल नहीं आ जाती, फाइनल कंफर्मेशन की ईमेल के बाद जब तक आपके पास हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते तब तक आपने किसी को भी नहीं बताना। इक्का दुक्का दोस्त जो बहुत करीबी हैं, बहुत ही ट्रस्टेड हैं, उनको आप बताएं तो बता दें, मैं तो कहता हूं उनको भी ना बताएं। घर वालों से भी हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, जब क्योंकि आपने उनको अपडेट करते रहना होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बस मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये वो, फिर वो पूछते हैं हाँ भी कहाँ तक पहुँचा। बस आप उनको कह दें कि भाई हाँ भी जो है अभी प्रोसेस चल रहा है, बस जो है तकरीबन प्रोसेस हो गया, अब फाइनल जो है उन्होंने जो है आप कॉल आनी है, डॉक्यूमेंट्स आने हैं, देखते हैं वो फाइनल जो मेल होगी
जो फाइनल वो एक लिस्ट लगाएंगे, उसमें अगर मेरा नाम आ गया तो मेरी स्कॉलरशिप कंफर्म होगी। बाकी ऑलमोस्ट काम हो गया, बस वो लिस्ट लगना बाकी है, देखने लिस्ट में मेरा नाम आता है या नहीं आता। मतलब इस तरह उनको जिसे कहते हैं ना देसी एक अंदाज में आप उनको बताएं, ठीक है, तो उनको समझ भी आ जाएगी कि ये है। आप उनको ये ना बताएं बस हो गया है काम, बस मैं जा रहा हूँ, बस ऐसा है, बस ऐसा वैसा है, नहीं, इस तरह आपने उनको दिलासा बिल्कुल भी नहीं देना। हाँ, अगर आप उनको बता देते कि ये सीन है, अगर उनको समझ आती है, क्योंकि हमारे जो है बुजुर्ग इतने ज़्यादा वो पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अगर हम उनको बताएं भी सही प्री एडमिशन लेटर ये है और ये इस तरह है, ये इस तरह इस तरह, उनको समझ नहीं आएगी इतने क्या बात कर रहा है। तो हम उनको सिंपल बता रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है। तो भाई अभी यूनिवर्सिटी वालों ने मेल किया कि हाँ भी हम आपको सिलेक्ट करेंगे, अब वो फाइनल लिस्ट लगाएंगे, अगर उसमें मेरा नाम आया तो दैट मीन्स कि मेरी स्कॉलरशिप कंफर्म है। तो इस तरह हम तो बता देते हैं। हाँ, आप अगर आपके जो है बुजुर्ग पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, उनको समझ आती है, समझ बूझ है उनको ज़्यादा इन चीज़ों की, टेक्निकल चीज़ों की स्टडी के हिसाब से, तो फिर आप उनको बता दें जो भी आप सिनेरियो है। बाकी इलाके में ढिंढोरा नहीं पीटना कि आपका एडमिशन हो गया, ये है वो है। इस वजह से ऐसा भी हुआ है। मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी का नाम चले, मैं शायद मैंने पहले बताया या नहीं बताया, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं होता। एक यूनिवर्सिटी ने सिलेक्शन की ईमेल की, कांग्रेट्स की ईमेल भी की, ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने बाद में कहा कि सॉरी आपका एडमिशन नहीं हुआ, हमारे पास सीट्स कम है, या इस तरह कोई सीन बना। तो ऐसा भी हुआ है, ठीक है, 2020 की बात है गालिबन, 2020, हाँ 2020 या 19 की बात है। तो कांग्रेट्स की उन्होंने सामान पैकिंग कर ली, सारा कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई सॉरी। तो ये भी सीन होता है। इस वजह से मैं कहता हूँ आप अपने आप को संभाल के रखें और रिश्तेदारों को किसी को ज़्यादा नहीं बताना। तो ये सारा सीन है, ओके हो गया। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद 90% आपके चांसेस होते हैं, लेकिन 100% कोई कुछ नहीं कह सकता। 100% वही होती है जब आपको फाइनल ईमेल आती है, ओके हो गया। तो ये सीन है। प्री एडमिशन लेटर वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।